आपके पास भी इनकम टैक्स से स्क्रूटनी का नोटिस आया है? आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपनी इनकम कम करके दिखाई है तो ये वीडियो बहुत खास है। इनकम टैक्स विभाग यानी आयकर विभाग अब उन लोगों के ऊपर नकेल कसने जा रहा है जो अपने रिटर्न तो भर रहे हैं लेकिन अपनी इनकम एक्चुअल जो इनकम है उससे कम दिखा रहे हैं। हाल ही के एक केस में ये सामने आई है बात कि किस तरीके से आयकर विभाग ने एक ऐसे करदाता को अपनी चपेट में लिया जिसमें उसने रिटर्न तो कम दिखाई थी लेकिन उसके खर्चों से उसकी पोल खुल गई। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न 31 तारीख की डेट हमें सबको याद है कि 31 जुलाई में हमारी रिटर्न फाइनल होती है सैलरीड क्लास की खासतौर पे, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम लोग अपनी इनकम टैक्स की डेट को भली भांति से याद रखते हैं और हम सब की कोशिश होती है कि हम थोड़ा बहुत टैक्स बचा सकते हैं या अपने जितने भी खर्चे दिखा के अगर हम टैक्स को थोड़ा सा लोअर लेवल पे ले आए। हाल ही में जो इस बार का जो बजट पेश हुआ है उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के बारे में जो इनकम टैक्स स्लैब आए हैं वो अलग है, उसके लिए एक विस्तार से वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अभी एक ऐसा केस, एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया है जिसमें इनकम टैक्स ने एक नोटिस जारी करके एक टैक्स पेयर को ये पूछा है कि जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा है तो आपने इनकम अपनी गलत क्यों दिखाई। अब ये खर्चे कैसे पकड़ में आए और इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से खर्चों पे नजर रखे हुए है। जितनी भी इस टैक्स पेयर ने अपनी टोटल इनकम दिखाई थी उससे 3 गुना ज्यादा इनके खर्चे सामने आए। अब ये किस तरीके से इनकम टैक्स विभाग ने किया, आइए जानते हैं। ये केस है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न का, जिसमें एक कारोबारी ने अपनी जो इनकम है वो टोटल 10 लाख रुपए दिखाई थी और 10 लाख रुपए पे टैक्स भी भरा था उसने। अब विभाग को जब जानकारी मिली तो उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने उनके परिवार पे, जिसमें 5 और सदस्य थे, उनकी जानकारी जुटाई, उनके यूपीआई खातों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला था और बाकी के 5 जो हैं वो नॉन अर्निंग मेंबर थे, लेकिन उनके यूपीआई खातों से 8 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एक साल में हुई थी। इनके परिवार में 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और उनकी स्कूल की फीस का खर्च सालाना 5.5 लाख रुपए के करीब था, जिसका सिर्फ 20% के करीब ही यानी कि लाख रुपए के आसपास ही खातों से दिखाया गया था, बाकी सब कैश पेमेंट की गई थी। और एक इंटरेस्टिंग इसमें चीज सामने आई कि इनका फास्ट टैग जब देखा गया तो फास्टैग से इन्होंने कितनी लंबी यात्रा करी थी, तो इन्होंने 70,000 किलोमीटर की जो है यात्रा करी थी, यानी कि अपनी गाड़ी को 70,000 किलोमीटर चलाया था, जिसका फ्यूल का खर्च 4.5 लाख रुपए के आसपास था और वो इन्होंने अपने बैंक के खातों से नहीं दिखाया था। अब फास्टैग की इंफॉर्मेशन कैसे मिली, जब इनकी गाड़ी का नंबर देखा गया, क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स भरते हैं तो अपने डेप्रिसिएशन चार्ट में हम लोग गाड़ियों का जिक्र करते हैं ताकि हम डेप्रिसिएशन के थ्रू अपने जो टैक्स पेयर अमाउंट है, टैक्स पेइंग अमाउंट है, उसको कम कर सके। अब इन्होंने गाड़ी दिखाई थी, उसका नंबर भी उसमें मेंशन था। जब उससे फास्टैग का पूरा ब्यौरा दिया गया तो उस साल इन्होंने 70,000 किलोमीटर की ड्राइविंग करी थी जो कि हाईवेज पे थी और उसमें फ्यूल का खर्च 4.5 से 5 लाख रुपए था। बच्चों की फीस 4.5 से 5.5 लाख के आसपास बच्चों की स्कूल की फीस थी और 8 लाख रुपए के करीब इनका यूपीआई से लेन देन था। ये तो वो खर्चे हैं जो यूपीआई से हुए हैं या जो पकड़ में आए। अधिकारियों को जब इस पे शक हुआ तो उन्होंने इनकी पूरी मालूमात की और सख्ती से पूछताछ के बाद सामने आया एक चौंकाने वाला सच। इनकी एक्चुअल इनकम 35 से 40 लाख रुपए सालाना थी, जो कि दिखाई गई थी 10 लाख से कम। जब विभाग ने इनसे सख्ती से पूछताछ करी तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और जब बाकी के परिवार के सदस्यों से भी इनसे पूछा गया तो वो भी इसके बारे में ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए। देखिए, होता क्या है कि हम लोग सभी टैक्स पेयर हैं, हम लोग ये जानते हैं कि थोड़ा बहुत टैक्स बचा लिया जाए तो उसमें हर्ज ही क्या है, लेकिन 5 से 10% समझ में आता है, लेकिन 3 गुना यानी कि आप 25% अगर सिर्फ दिखाएंगे और 75% उसको हाइड करेंगे तो टैक्स इवेड यानी कि टैक्स की चोरी करना अपराध है। टैक्स से बचना यानी कि आप इनकम तो दिखा रहे हैं लेकिन आप उन मदों में इनकम दिखा के अगर रिबेट लेते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये 40 लाख रुपए दिखाते और उन एरियाज में आप एग्जेम्प्ट इनकम कराते जो कि आयकर विभाग ने जिसपे इनकम टैक्स जीरो किया हुआ है तो उसमें कोई स्क्रूटनी नहीं आती। आप 40 लाख का 10 लाख से भी कम दिखाएंगे तो वहां पे तो समझ में आएगा ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे सभी लोगों के जानने के लिए क्या बातें सामने आई कि अगर आप इस तरीके की कोई टैक्स इवेट कर रहे हैं या फिर आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि आयकर विभाग के पास बहुत सारे तरीके हैं अब ये जानने की कि आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है। इनकम नहीं तो आपके एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहे हैं।
एक सबसे सबसे पहले जो पुराने तरीके होते थे उसमें आपके बैंक अकाउंट देखे जाते थे, 2.5 लाख से ऊपर कितनी ट्रांजैक्शन आपने साल में करी है या 1 लाख से ऊपर कितनी करी है, ये देखा जाता था। अब इन चीजों को, पुराने तरीकों को तो छोड़ दीजिए, अब नए तरीके आते हैं जिसमें आपका देखा जाता है कि आप यूपीआई से साल में कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को कितना दे रहे हैं और आप बाहर एक्सटर्नल को कितना दे रहे हैं। आपके फास्टैग से भी जानकारी जुटाई जा सकती है कि आप साल में कितने किलोमीटर आप नेशनल हाईवेज पे चलते हैं, पार्किंग कहाँ-कहाँ लगाते हैं, कितना खर्चा उसमें दिखाते हैं। आपने एक कोचिंग की फीस तो यूपीआई से दिखा दी, लेकिन बाकी की जो कोचिंग की फीस है वो आप कैश भर रहे हैं। तो ये सब चीजें इनकम टैक्स की नजर में आती हैं। देखिए 10-15% यानी कि अगर आप 40 लाख की इनकम हो रही है उसमें से आपने 35 लाख की दिखा दी, तो कुछ खास इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हैं या आप एग्जेम्प्ट इनकम में उसको शो कर रहे हैं। लेकिन 40 लाख की इनकम है और अगर आप 10 लाख से कम दिखा रहे हैं तो आप खबरदार हो जाइए, अब ये आने वाले समय में चीजें नहीं चलने वाली। कुछ मामलों में देखा गया है कि जो व्यापारी कारोबारी हैं वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो जो उनके नौकर हैं, उनके यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आने वाले समय में बहुत कड़े सख्त इस पे निर्देश जारी किए जाने वाले हैं। इस पे एक समिति बनाई हुई है और उस पे वो पूरा ऑब्जर्व करके, मार्केट एनालाइज करके बहुत जल्दी रिपोर्ट करेगी। तो अगर आप भी इस तरीके की प्रैक्टिस में जो अपने सबॉर्डिनेट और अपने नौकरों के नाम पे आपने यूपीआई लिए हुए हैं, 3-4 नौकरों के नाम पे अलग-अलग यूपीआई हैं, अलग-अलग पेमेंट आ रही है और उस तरीके से वो आपको पे कर रहे हैं, सर आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं और इनकम टैक्स पिछले 3 साल का पूरा सरचार्ज सहित आपसे पेनल्टी वसूल करेगा। अगर ऐसे किसी भी मामले में आप पकड़े जाते हैं, जो आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके नाम पे अगर आप यूपीआई यूज करवा रहे हैं और इस तरीके से आप अपने पेमेंट को रियलाइज करवा रहे हैं, तो इनकम टैक्स पिछले 3 साल पे पेनल्टी लगाएगा सरचार्ज सहित। तो प्लीज खबरदार हो जाइए, इस तरीके की प्रैक्टिस को बंद करिए। एक जेन्युइन प्रोसेस से चलिए, आप भी खुश रहेंगे, इनकम टैक्स भी खुश रहेगा और देश भी खुशहाल बनेगा। तो एक सैलरीड के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती कि जितना, क्योंकि सैलरी का तो, सैलरीड व्यक्ति का तो टैक्स ऑलरेडी कट के जा ही रहा है, उसमें वो क्या ही दिखा लेगा और क्या ही बचा लेगा। उसमें कोई ज्यादा अब उसमें स्कोप बचा नहीं है कि एक सैलरीड क्लास को अगर टैक्स को बचाना हो तो कैसे बचाएगा। अब तो शायद मेरे को लगता है कि कुछ समय में वो चीजें भी बंद हो जाएंगी जिसमें पहले हम लोग टैक्स बचा लेते थे, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या और भी चीजें हैं। तो अब वो चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी। तो आप बचेंगे कैसे? आप टैक्स को देना ही पड़ेगा। अगर आप विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो टैक्स तो हमारी ही जेब से जाएगा, हमें ही विकास करना है। गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो हमसे टैक्स लेके हमारे ही लिए चीजें बनाएगी। तो टैक्स इवेड मत करें, ये एक तरीके से कानूनी अपराध है और इसमें पेनल्टी और सजा यानी कि कारावास दोनों हो सकते हैं। तो एक ऐसा अनोखा मामला अब सामने आया है और अब इसी तर्ज पे और भी लोगों की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो आप समझदार हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आगे कैसे करना है। किसी भी तरीके के संशय और जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम उस पर जवाब देने के लिए तत्पर है। इसी तरीके की रोचक और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारे कंटेंट और जानकारी समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।